हेलो फ्रेंड्स, आप सबका राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल का आइकन को दबा दें। चलिए आज हम लोग लाइफ साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लाइफ साइंस क्लास 10 पहला चैप्टर जो है हमारा सजीवों में नियंत्रण एवं सामंजस्य। तो यहाँ बताया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन हो रहा है कि उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता किसे कहते हैं। तो सजीवों द्वारा अपने संगत वातावरण, ये संगत वातावरण के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, एक बाह्य भी आते हैं और एक आंतरिक भी आता है। तो सजीवों द्वारा अपने संगत वातावरण बाह्य या आंतरिक में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, अब उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्रिया या जो प्रदर्शन होता है उसी को हम लोग उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक, अब ये आप लोग ये समझिए कि बाह्य या आंतरिक क्या होता है। बाह्य में आपको बतलाया गया जैसे कि प्रकाश, ताप, दबाव। वातावरण में अगर कभी प्रकाश, दाब, दबाव इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है तो सजीव क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रतिक्रिया करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रदर्शन करते हैं। या आंतरिक में जैसे भूख, प्यास, रोग है, इसके हिसाब से अगर कोई प्रतिक्रिया, ये इनके फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया होती है। तो यही हमारा एक तरह से कहे तो उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता कहलाता है। दूसरा है उद्दीपन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्दीपन के बारे में बताया गया है कि वातावरण में होने वाले उस परिवर्तन को जिसे जीवधारी महसूस कर सकता है। वातावरण में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, अगर जीवधारी उसको महसूस करते हैं तो उसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य उद्दीपन होता है और दूसरा आंतरिक उद्दीपन होता है। तो बाह्य उद्दीपन में प्रकाश, ताप, दबाव ये सब आपको देखने को मिलेगा, जबकि आंतरिक उद्दीपन में भूख, प्यास और रोग होता है। तीसरा जो हमारा आज का क्वेश्चन है, समन्वय या सामंजस्य किसे कहते हैं। तो जीवों में बाहरी या भीतरी वातावरण के बीच, जो जीव हैं, जीवों में बाहरी या भीतरी वातावरण के बीच में जो संतुलन या जो तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को एक तरह से कहे तो क्षमता के नियंत्रण को होम्योस्टेसिस या सामंजस्य की क्रिया कहलाता है। अब आगे है हमारा चौथा नंबर कि पौधों में कितने प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं और उनका वर्णन करें। आप लोग पहले भी कक्षा में पढ़े होंगे कि गति किसे कहते हैं। तो गति के बारे में पढ़ाने से पहले कुछ हम बतला देना चाहते हैं कि गति आखिर होता क्या है। तो जीवों में होने वाली वह क्रिया जिसमें पौधे स्थान परिवर्तन नहीं करते, केवल अपने शरीर को हिलाते हैं और डुलाते हैं, ये हमारा गति कहलाता है। ये गति तीन प्रकार की होती है। पौधों में गति तीन तरह को देखने को मिलती है। पहला है अनुवर्तन या ट्रॉपी गति, दूसरा है अनुकूचन या नेस्टी गति और तीसरा है अनुचलन या टैक्टिक गति। ठीक, सबसे पहला हम लोग अनुवर्तन, जिसको ट्रॉपिक गति भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उच्च श्रेणी के पौधों में होने वाली वह प्रेरित गति, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पौधों की श्रेणी बताया गया कि ये उच्च क्वालिटी के पौधे होते हैं। तो उच्च श्रेणी के पौधे में होने वाली वह प्रेरित गति जिस पर बाह्य उद्दीपन के स्रोत की दिशा का प्रभाव पड़ता है। बाह्य उद्दीपन यानी कि बाह्य उद्दीपन की स्रोत की दिशा का प्रभाव पड़ता है। बाह्य उद्दीपन में यानी एक तरह से कहे तो प्रकाश, दबाव, ताप का ये इफेक्ट पड़ेगा तो पौधा उधर ही गति करेगा। तो उसके हिसाब से जिधर प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग अनुवर्तन या ट्रॉपी गति कहते हैं। ठीक, जब यह गति उद्दीपन के स्रोत की तरफ से होगी, यानी जिधर ये उद्दीपन का जो स्रोत है बाह्य उद्दीपन का, जैसे दबाव, ताप, प्रकाश, ये जिधर से मिलेगा पौधे का भाग उस तरफ एक तरह से गति करते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग धनात्मक अनुवर्तन गति कहते हैं। और यह गति उद्दीपन के स्रोत के अगर विपरीत होता है, बाह्य उद्दीपन यानी ताप, दबाव, प्रकाश जिधर मिल रहा है उसके विपरीत अगर पौधे में, उसके विपरीत पौधे अगर गति करता है तो इसको हम लोग ऋणात्मक
अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं कि अनुवर्तन गति कितने प्रकार की होती है। तो अनुवर्तन गति के बारे में बतलाया गया है कि अनुवर्तन गति मुख्यतः 3 प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पहला है फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाशानुवर्तन। इसके बारे में बतलाया गया है कि प्रकाश के प्रभाव में फोटो में यानी समझते हैं आप लोग फोटोसिंथेसिस यानी तो फोटो यानी प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश के प्रभाव से होने वाली ट्रॉपिक गति को प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यानी वह अनुवर्तन गति जो प्रकाश के कारण संपन्न होती है उसे ही हम लोग प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। यदि प्रकाशानुवर्तन गति प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर होती है, यानी ये जिधर से प्रकाश आ रहा है और उधर ही पौधे का भाग गति करता है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। जैसे परोह का प्रकाश की ओर बढ़ना, पौधे का ऐसा अगर प्रकाश यहाँ बताया गया, परोह यानी तना का प्रकाश की तरफ बढ़ना, जैसे प्रकाश आएगा तना तो उधर ही बढ़ता है तो हमारा धनात्मक हुआ। उसके विपरीत देखते हैं कि जो जड़ होता है, प्रकाश तो आता है सूर्य से किंतु जड़ अपना भागता है नीचे, ये हमारा एक तरह से कहे तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति होता है। ये जड़ में देखने को मिलता है ऋणात्मक। अब आते हैं हम लोग जलानुवर्तन, जिसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो नमी या जल के प्रभाव से होने वाली जो ट्रॉपिक गति होती है वो हमारा जलानुवर्तन गति कहलाता है। और ये जलानुवर्तन गति भी एक तरह से कहें तो 2 प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, समझ ही रहे हैं आप लोग। यानी कि जलानुवर्तन गति जो जल की दिशा की ओर होता है, जिधर जल मिला अगर पौधे का जो भाग उस तरफ गति करता है तो समझिए कि वो धनात्मक जलानुवर्तन होगा। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं जड़, जिधर जल तो हमेशा ज़मीन में रहता है और जिधर जाएगा पौधे कौन सा भाग तो जड़। ठीक, तो ये हमारा धनात्मक का होगा। वही ताना ले लेते हैं तो उसके विपरीत जल रहता है ज़मीन में किंतु ताना का काम ताना तो अपना ऊपर जाता है तो ये हमारा ऋणात्मक जलानुवर्तन गति कहलाता है। अब आते हैं हम लोग एक तरह से तीसरा जो हमारा है गुरुत्वानुवर्तन, जिसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से होने वाली जो ट्रॉपिक गति है उसी को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ये गुरुत्वानुवर्तन गति भी 2 तरह की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो गति हो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाएगा। पृथ्वी में हम लोग भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण पौधे का जड़ को अपना नीचे की तरफ आकर्षित करती है, यानी जड़ में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति होता है, जबकि वही तना होगा उसमें हम लोग का ऋणात्मक होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा गति का जो दूसरा पार्ट था अनुकूचन या नेस्टी गति। तो उच्च श्रेणी के पौधे में होने वाली वह प्रेरित वक्रता गति जिस पर उद्दीपन की तीव्रता यानी पर्णवता का प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम लोग अभी यही पढ़ रहे थे कि एक तरह से बाह्य उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है, पर यहाँ पर नेस्टी गति में उद्दीपन की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी यानी कम या बेसी का इफेक्ट पड़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ बताया गया, पहला है कापानुकूचन गति। थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि उच्च श्रेणी के पौधे में होने वाली वह प्रेरित यानी वक्रता गति जिस पर उद्दीपन की तीव्रता यानी पर्णवता का प्रभाव पड़ता है, परंतु इस पर उद्दीपन के दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किधर से ये बाह्य उद्दीपन का जो दबाव प्रकाश ताप है कहाँ से आ रहा है उसका कोई फर्क नहीं, हमको सिर्फ कम और बेसी यानी दबाव ताप प्रकाश जो है ये हमको कम और ज़्यादा देखना है। इसी को हम लोग अनुकूचन यानी नेस्टी गति कहते हैं। ये हमारा नेस्टी गति निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले बताया गया है कापानुकूचन गति जिसको सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है। वह नेस्टी गति जो स्पर्श या संपर्क के कारण होती है उसे सिस्मोनेस्टिक गति। कुछ ऐसी गति पौधे में देखने को मिलती है जो थोड़ा सा स्पर्श कारण पौधे में गति हो जाती है, जैसे कि छुई-मुई, लाजावंती, मिमोसा, ये तीनों एक ही नाम है, ये तीनों नाम एक ही पौधे का है। इसके साथ साथ कहे तो दूसरा हमारा आता है प्रकाशानुकूचन, यानी पौधे में होने वाली वह अनुकूचन गति जो प्रकाश के कारण संपन्न होती है उसे प्रकाशानुकूचन कहते हैं। जैसे कि कमल के फूल का आप लोग देखिएगा, सूर्योदय के समय प्रकाश की तीव्रता में खिलना। सूर्योदय के समय प्रकाश क्या होता है, ज़्यादा रहेगा तो खिलेगा, और वही कहें तो संध्या के समय प्रकाश क्या होता है, कम हो जाता है, तो उस समय ये
जो कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो एक तरह से कहे तो मुरझा जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्मानुकूचन गति, जिसको थर्मोनेस्टिक कहा जाता है। तो वह नेस्टिक गति जो ताप के प्रभाव के कारण संपन्न होती है उसे थर्मोनेस्टिक गति कहते हैं। ताप तो ऊष्मानुकूचन गति में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि वह नेस्टिक गति जो ताप के प्रभाव के फलस्वरूप संपन्न होता है वह थर्मोनेस्टिक गति कहलाता है। जैसे ताप के बढ़ने से एक पौधा है जिसका नाम है टूलिप और केसर, इनके ताप और प्रकाश में अंतर होता है। ताप जो होता है एक तरह से गर्म और प्रकाश जो हम लोग का सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ बताया गया ताप के कारण फूलों का खिलना, जैसे कि टूलिप और केसर का है, फूलों का खिलना, ये ताप ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा तब ये खिलेंगे। अब कम में क्या होता है, ये पौधे हैं ये एक तरह से मतलब क्या है तो सिकुड़ जाते हैं। उसके बाद है निशानुकूचन, वह नेस्टिक गति जो प्रकाश और ताप के सम्मिलित रूप से, यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा भी अनुकूचन गति है जो ताप और प्रकाश ये दोनों को, इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि तिप्तिया का पौधा, तिप्तिया अथवा ऑक्सेलिस के पत्र का बताया गया कि जब ताप और प्रकाश दोनों ज़्यादा रहेगा तभी ये खुलेंगे, और कम पर क्या होते हैं एक तरह से कहे तो बंद हो जाते हैं। पांचवा जो है रसायनुकूचन गति, जिसको केमोनेस्टिक मोमेंट कहा जाता है। तो वह नेस्टिक गति जो रसायन पदार्थों के कारण होती है, किसके कारण, रसायन के कारण, उसको हम लोग केमोनेस्टिक गति कहते हैं। कीटभक्षी पौधे की पत्ती की रोग के विशिष्ट रसायन के प्रभाव से पतंगों को मुड़कर इसे कीट पतंगों की ओर पकड़ना, ये हमारा रसायनुकूचन गति में, यानी कुछ ऐसे रसायनुकूचन गति में ये बतलाया कि जो कीट पतंग होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो कीट पतंग को अपनी तरफ मोड़कर उनका आहार बना लेते हैं, जो भक्षण एक तरह से कहे तो कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुचलन, तीसरा गति में तीसरा जो हमारा है अनुचलन, जिसको टैक्टिक गति कहते हैं। तो किसी पौधे के बाहरी उद्दीपन द्वारा उत्पन्न वह प्रेरित गति जिसमें उनका पूरा शरीर ही स्थानांतरित होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि एक तरह से क्या होता है, बाहरी उद्दीपन का टॉपिक में हम लोग पढ़े क्या, बाहरी उद्दीपन का प्रभाव पड़ता है। नेस्टिक में पढ़े क्या, तीव्रता का प्रभाव पड़ता है। जबकि तीसरा जो गति टैक्टिक, इसमें हम लोग पढ़े कि पूरा का पूरा शरीर ही स्थानांतरित हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग भली भांति। ये टैक्टिक गति निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले फोटोटैक्टिक गति, तो जब किसी पौधे में अनुचलन गति प्रकाश के कारण होती है, यह अनुचलन गति किसके कारण होगा, प्रकाश के कारण, तो उस गति को हम लोग एक तरह से कहे तो अनुप्रकाशनुचलन गति कहते हैं। जैसे शैवाल द्वारा मंद प्रकाश की ओर गति, और वही अधिक प्रकाश हो जाएगा तो वहीं पर रुक जाता है, ठीक। और दूसरा है हमारा थर्मोनेस्टिक गति, थर्मोटैक्टिक। तो इसमें यही बताएगी यदि किसी पौधे में टैक्टिक गति ताप, थर्मो मतलब ताप, ठीक, तो ताप के कारण संपन्न होती है, तो उसे उस अनुचलन गति को थर्मोटैक्टिक गति कहते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमस द्वारा क्या होता है कि ठंडे जल से गर्म जल की ओर गति करता है। जिधर ठंडा जल रहता है, जिधर गर्म मिलेगा, वो उधर की तरफ यह गति करने लगता है, ठीक। उसके बाद है केमोटैक्टिक गति। तो जब किसी पौधे में टैक्टिक गति किसी बाह्य रासायनिक उद्दीपन के कारण संपन्न होती है, तो ऐसी गति को हम लोग रसायन अनुचलन यानी केमोटैक्टिक गति कहते हैं। जीवाणुओं में ऑक्सीजन की ओर होने वाली जो गति होती है, ये भी हमारा केमोटैक्टिक गति के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।